गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका ये जो है एल्कोहल फिनाल ईथर वाले चैप्टर में एल्कोहल टॉपिक चल रहा था। एल्कोहल के निर्माण की सामान्य विधियां हो गया है। अब आगे देखेंगे एल्कोहल का व्यावसायिक निर्माण, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल का व्यावसायिक स्तर पर जो किस प्रकार से निर्माण किया जाता है, तो देखेंगे कि लिखा गया कि व्यावसायिक स्तर पर एल्कोहल का निर्माण निम्न विधियों द्वारा किया जाता है। तो इसमें से मुख्य दो विधियां जैसे कि एल्कीन पर जल योजन द्वारा, एक जो है एल्कीन पर जल योजन द्वारा है, दूसरा है जल का अप्रत्यक्ष योग। ये दो मुख्य विधियां हैं और इसमें हम मैकेनिज्म के साथ में इसको पढ़ेंगे। देखेंगे पहली विधि है एल्कीन की जल योजन द्वारा बाई हाइड्रेशन एल्कीन है। तो देखिए कि एल्कीन जो होगा उस पर जल का योग होगा, जल का अणु जाकर के उस पर जुड़ेगा, इसीलिए इस अभिक्रिया को एल्कीन का जल योजन कहते हैं। तो देखिए कि जब इसमें क्या करते हैं कि एल्कीन के अणुओं पर जल अणुओं के योग द्वारा, कोई भी एल्कीन अणु होगा उस पर जो है जल अणुओं का योग होगा, तो जल अणुओं के योग द्वारा एल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है। यह प्रक्रिया एल्कीन का जल योजन कहलाती है। यानी एल्कीन पर जब जल का योग होता है, जल का अणु जाकर के जुड़ता है, तो इसी अभिक्रिया को जल योजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी बताया गया कि एल्कीन का जल योजन कहलाती है। यह निम्न दो प्रकार से संपन्न की जा सकती है। पहला प्रकार देखिए क्या है कि अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा, यानी हेडिंग से स्पष्ट है, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा, यानी यह जो जल योजन होगा, जल का जो योग होगा, अम्ल उत्प्रेरित का मतलब यह है कि इसमें अम्ल जो होगा उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। देखिए बताया गया है कि खनिज अम्ल की उपस्थिति में एल्कीन पर जल के सीधे योग द्वारा, जल का अणु सीधे जाकर के जुड़ेगा, जल के सीधे योग द्वारा एल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है। देखिए जैसे एल्कीन है, यहाँ पर 2 मेथिल प्रोप 1 इन है, जैसे 1 2 3 कार्बन है, तो दूसरे पर मेथिल 2 मेथिल 3 कार्बन श्रृंखला में प्रोप, और पहले पर द्विआबंध है 2 इन हो गया। अब इस पर जल का योग होगा और जल को हम इस तरह से HOH के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे मार्कोनी-काफ नियम लगेगा। मार्कोनी-काफ नियम क्या कहता है कि जब किसी असममित एल्कीन पर असमान अणुओं का योग होता है, तो असमान अणु का धनात्मक भाग द्विआबंध युक्त उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर पहले से H अधिक होता है, और ऋणात्मक भाग उस पर जुड़ता है जिस पर पहले से H कम होता है। तो देखिए यह बनाएगा एक H प्लस और दूसरा OH माइनस। तो होगा क्या कि यहां से जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा, इसमें एक सिग्मा एक पाई है, तो जब पाई टूटेगा तो यहाँ पर एक संयोजकता इसकी स्वतंत्र होगी, एक इसकी होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं द्विआबंधिक कार्बन यही है, एक ये है एक ये है, तो इसमें यहाँ 2 हाइड्रोजन जुड़ा, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन इसके पास नहीं है, तो धनात्मक भाग उससे जुड़े जहाँ पर पहले से H अधिक है। तो H यहाँ अधिक है तो ये H प्लस यहाँ जुड़ जाएगा और ये OH माइनस यहाँ जुड़ जाएगा, और इसका प्रोडक्ट बनेगा CH3 और इस पर जुड़ जाएगा OH, और ये होगा CH2 से क्या बन जाएगा CH3। तो अब देखिए यह क्या बन गया, श्रृंखला 3 कार्बन 1 2 3, तो दूसरे पर OH है, दूसरे पर मेथिल, यानी ये हो गया 2 मेथिल 3 कार्बन श्रृंखला में प्रोप सविकलाबंध, ये हो जाए प्रोपेन, और दूसरे पर OH है 2 आल, ये हो गया। इस तरह से जो है एल्कीन पर जल योजन के द्वारा एल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है। तो बच्चों देखिए इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, जिसे हिंदी में क्रियाविधि कहते हैं या अंग्रेजी में मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म क्या होगा, जैसे एल्कीन पर जल योजन की अब क्रियाविधि निम्न पद सम्मिलित है, यानी जल योजन जो हो रहा है एल्कीन पर, इसमें इसकी क्रियाविधि में निम्न पद सम्मिलित हैं। कौन से पद है, पहला है H3O+, यानी हाइड्रोनियम आयन के इलेक्ट्रोफिलिक आक्रमण द्वारा। इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया वो होती है कि ऐसे जिनके पास जो है इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और ऐसे जो है केंद्र पर वो आक्रमण करते हैं, ऐसे भाग पर आक्रमण करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो इस प्रकार जो क्रिया संपन्न होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया। तो इलेक्ट्रोफिलिक आक्रमण द्वारा एल्कीन के प्रोटोनीकरण से कार्बोकैटायन का निर्माण, यानी इसमें इस पद में क्या होगा कि
एल्कीन का जो है प्रोटोनीकरण होगा, यानी प्रोटॉन के साथ योग होगा। जैसे यह H2O है तो H प्लस आया अम्ल से, H प्लस जब H2O में जुड़े, जैसे H2O है तो एक H प्लस इसमें ऐड हो गया तो ये क्या हो जाएगा H3O प्लस, इसे कहेंगे हाइड्रोनियम आयन। अब देखिए क्या है एल्कीन, एल्कीन है द्विआबंध है, यहाँ पर ये जो है ये सिंगल बॉन्ड दिखाई दे, यहाँ पर H हो सकता है या कोई अन्य एल्किल समूह हो सकता है। होता क्या है कि यहां से क्या होगा कि यह जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा और जब टूटेगा तो यहां से जैसे मान लीजिए कि इसको ये दे दिया ये इलेक्ट्रॉन, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां माइनस होगा, जहां पर जो है जहां से त्यागा जाएगा वहां पर प्लस होगा। जैसे मान लीजिए कि यहीं पर है ये टूटा, ये इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, इस पर आ गया माइनस चार्ज और इस पर आ गया प्लस चार्ज, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि H प्लस एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। तो अगर यहाँ से इसको मुक्त करना, जैसे इसके मध्य ये पाई बॉन्ड है, सॉरी ये सिंगल बॉन्ड है, अब यहाँ इसके मध्य जो है एक इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्सीजन होगा, एक इसका होगा। अब यहाँ पर जो है जैसे ही H प्लस आया था तो उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपना देकर के आबंध मंगाया था। अगर ये अपना दोनों ये इलेक्ट्रॉन ले ले तो फिर H प्लस मुक्त हो जाएगा, और यहाँ जैसे ही H प्लस मुक्त हुआ और H प्लस कहाँ आक्रमण करेगा, H प्लस का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक है, उसके पास इलेक्ट्रॉन कमी, वहां आक्रमण करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। जैसे यहाँ पर माइनस है तो माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो H प्लस आया, यहाँ पर ऐड हो गया और यहाँ पर होगा प्लस चार्ज। अब H3O प्लस से क्या बन गया H2O, और ये H प्लस आकर के इस पर जो है जुड़ गया और यहाँ पर ये क्या बन गया कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन का मतलब जब केंद्रीय कार्बन परमाणु धनावेशित होता है उसी को हम कार्बोकैटायन कहते हैं। तो कार्बोकैटायन पहले स्टेप बन गया। दूसरे स्टेप में क्या है, कार्बोकैटायन पर जल का न्यूक्लियोफिलिक आक्रमण। इसमें क्या होगा कि जल का न्यूक्लियोफिलिक आक्रमण, जल जो है न्यूक्लियोफिलिक है, क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, डोनर हो सकता है। तो यहाँ पर जो है देखिए यह न्यूक्लियोफिलिक है, ये क्या है कार्बोकैटायन, और यह वहीं पर जुड़ेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो इस कार्बन पर प्लस चार्ज, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पर जो है ये क्या किया न्यूक्लियोफिलिक आक्रमण किया। अब यहाँ पर ये बन गया क्या कि यहाँ देखिए जैसे ये है C सिंगल बॉन्ड ये दिखाया गया, और H है फिर सिंगल बॉन्ड C। अब यहाँ पर जो है ये दो संयोजकताएं एकल बॉन्ड के रूप में दिखाई गई थी, ये हो गया। अब इसके बाद इसी पर क्या जुड़ गया H2O था, तो H2O का मतलब ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन दोनों देगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो डोनर होता है, उसको प्लस चार्ज आता है, तो अब ऑक्सीजन पर आ गया प्लस चार्ज। ठीक, अब ये हो गया, इसे हम कहेंगे प्रोटोनीकृत, ये होगा प्रोटोनीकृत एल्कोहल इसे हम कहेंगे, क्योंकि यह जो एल्कोहल, ये एल्कोहल तो बना है, यहाँ पर OH तो है लेकिन एक्स्ट्रा H प्लस है, तो इसे हम प्रोटोनीकृत एल्कोहल कह सकते हैं। तो अब देखिए इसका क्या कराएंगे, विप्रोटोनीकरण द्वारा एल्कोहल का निर्माण। विप्रोटोनीकरण यानी अगर वहां एल्कोहल से प्रोटॉन निकल जाए तो उसी क्रिया को हम क्या कहें विप्रोटोनीकरण। जैसे विहाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन का निष्कासन, विहेलोजनीकरण, हाइड्रोजन का निष्कासन, उसी प्रकार से विप्रोटोनीकरण यानी प्रोटॉन का निष्कासन होगा। अब देखिए जैसे यहाँ से ये है कि H प्लस है, तो यहाँ से अगर H प्लस कब निकले, जैसे यहाँ पर ये जो आबंध बना है, अब इसका दोनों इलेक्ट्रॉन अगर ये ले ले तो इस पर आएगा माइनस चार्ज और इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। तो देखिए जब यहाँ से H प्लस निकला, H2O के पास जुड़ा, तो ये क्या हो गया H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन फिर से बना लिया। अब यहाँ पर क्या बचा, जो अब तक सिंगल लोन पेयर था, अब यहाँ पर क्या होगा डबल, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब ये क्या होगा C और ये हो गया H, सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा OH, यानी ये क्या बन गया एल्कोहल। तो ये है इसकी क्रिया विधि।